नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपनी YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको न्यू पैटर्न रीजनिंग कराने का प्रयास कर रहा हूं, जो ऐसी सीरीज वर्तमान में एग्जामों में पूछी जा रही है। तो देखिएगा, हम आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये हमारा पाठ नंबर 3 है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बात दी गई है। प्रश्न है साथियों, उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को पूरा कर सकता है। देखिएगा, ऐसी सीरीज उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के एग्जाम में, यूपीएसआई के एग्जाम में और विभिन्न राज्यों के एग्जामों में पूछी जा रही हैं। तो देखते हैं इस सीरीज में क्या पैटर्न यूज किया गया है। देखने में आसान सीरीज है, पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मॉडरेट सीरीज है। प्यारे विद्यार्थियों, कोई शब्द लिखा गया है, इसका कोई आप इंग्लिश में अर्थ ना, मतलब हिंदी में अर्थ ना निकालें, और ये एक सीरीज है। ऐसे ही डॉट 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 हमसे आगे पूछी गई है कि आगे की जो श्रृंखला है हमारी क्या आएगी। इंग्लिश का कोई अर्थ नहीं है। देखो, जैसे ये शब्द लिखा हुआ है साथियों, कोई परसोना, परसोना शब्द से कोई ये वाली सीरीज बनाई गई है, ये वाली सीरीज बनाई गई है। तो हमें देखो, इससे ये जो सीरीज बनाई गई है तो किस पैटर्न पर बनाई गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि एन ए को पहले लिख दिया, ए एन के बाद प्यारे विद्यार्थियों उस शब्द को रिपीट कर दिया गया है। ऐसे ही हम आगे देखते हैं तो और एस को रिपीट किया जाना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ लिखता हूं मैं, ये परसोना शब्द लिखा गया है। जो पहला वाला शब्द है, इसके अंतिम अक्षर ए और एन को पहले पकड़ा है, ए और एन को पहले पकड़ा है। उसके बाद जो संख्याएं बची हैं, शेष जो अक्षर शेष बचे हैं उनको रिपीट किया गया है। पी ई PER SO, जो हमें दूसरी सीरीज ये बनकर आई थी। प्यारे साथियों, ऐसे ही अब एग्जामिनर ने क्या करने का प्रयास किया है कि इन अक्षरों को तो लिया ही है, ए और एन को जो यूज हो गए हैं। उसके बाद जो इसके अंतिम अक्षर से, प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंतिम अक्षर क्या बनेंगे, इस वाली सीरीज के अंतिम अक्षर क्या बनेंगे, जो नेक्स्ट सीरीज आएगी हमारी, ओ और एस। जैसे इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट बना है, तो मैंने इसको यहाँ लिखा है आपको समझाने के लिए। फिर इसने ए और एन को यूज किया है। फिर देखिएगा, जो अंतिम अक्षर थे ओ और एस, इनको पहले लिखा है ओ, उसके बाद एस। प्यारे साथियों, जो शेष अक्षर बचे हैं, शेष अक्षर 3 बचे हैं, PER को यूज किया है, PER को यूज किया है, PER को यूज किया है। ऐसे ही देखिएगा, इस वाले पार्ट से ये सीरीज बनकर आ रही है, जो मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है आपको। ऐसे ही अब इस वाले पार्ट से हमारी कौन सी सीरीज बनकर आएगी, अलग पैटर्न है। मैं आशा कर रहा हूँ कि ये समझ में भी आया होगा आप सभी युवा साथियों की। देखिएगा, हम ए एन का प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ओ और एस का भी प्रयोग कर लिया गया है सीरीज में। उसके बाद जो लास्ट में जो नंबर दिए गए हैं, आर के बाद साथियों क्या लिखा जाएगा, ई, आर के बाद ई लिखा जाएगा। और जो शेष बचे हैं, शेष अब कुछ भी नहीं बचा है, और हमारी इस प्रकार की सीरीज आने वाली श्रृंखला में आगे आएगी। प्यारे साथियों, किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, नया पैटर्न है, बिल्कुल अलग पैटर्न है, जो आजकल एग्जामों में पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, किस ऑप्शन में ये सभी बातें दी गई हैं। ANOSRE, ए एन, प्यारे विद्यार्थियों, ए एन के बाद क्या आएगा, SOE आएगा। मैंने गलत कर दिया है इस सवाल को साथियों, कुछ भी गलती नहीं है। यहाँ एक अक्षर रह गया है, जो हमारा क्या शेष बचा था, P, तो यहाँ ये P भी आएगा। तो देखो किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ANOS, ANOSREP। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। और ये बेसिक सी जानकारी आप सभी युवा साथियों की समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब है, पहले इन नंबरों से बाद वाले नंबरों को पहले लिखा गया है, फिर उनको रिपीट किया जा रहा है। इस सीरीज में ये पहले आएंगे, और उसके बाद जो अंतिम में ये अक्षर थे, फिर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पहले स्थान पर रख दिए गए हैं। ऐसे ही इस सीरीज को आगे, इस पैटर्न को बढ़ाया गया है। जब पहली बार ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमें काफ़ी कन्फ्यूजन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे विद्यार्थियों, वो भी कुछ अलग तरीके से है, और देखते हैं उसे हम। देखिएगा, कोई शब्द लिखा गया है, डाउनलोड, डाउनलोड शब्द लिखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं तो डी और ए को, डी और ए वाले शब्द को पहले लिखा गया है, यानी डी के बाद ए। फिर ये सभी सीरीज को रिपीट कर दिया गया है, यानी सभी अक्षरों को रिपीट कर दिया गया है इन दोनों अक्षरों के बाद। प्यारे साथियों, ऐसे ही हम आगे चलते हैं तो देखिएगा,
इसमें आगे क्या किया गया है, ओ और एल को प्रयोग किया गया है। ओ और एल का प्रथम में प्रयोग किया गया है, अंतिम अक्षर से ये वाली सीरीज बनाई थी। ऐसे ही अंतिम अक्षर से ये वाली सीरीज बनाई गई है, ओ और एल। उसके बाद जो पहला क्रम था इसका, ये पहले ही लिखा है यार साथियों इसने, और जो 6 अक्षर रह गए हैं DOWN, इनको रिपीट किया गया है, यानी इनको आगे बढ़ाया गया है। ऐसे ही कुछ श्रृंखला ऊपर थी, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है। ऐसे ही देखिएगा जब नेक्स्ट सीरीज हम बनाएंगे तो किस तरीका से आएगी। एन आएगा प्यारे विद्यार्थियों, और क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। जो हमारे नंबर हैं, ओ के बाद क्या आएगा, एल आएगा, उसके बाद डी आएगा प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद क्या बचा है, ए बचा है। तो उसके बाद जो शेष नंबर हैं तो क्या बचे हैं, डी और ओ। डी और ओ देखिएगा ये पैटर्न है, अलग सा पैटर्न है, कुछ नया सा पैटर्न है जो परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, NWOLDADO। तो ऑप्शन नंबर ए में ये बात सही है, ऑप्शन नंबर ए में ये बात सही है। अलग सा पैटर्न है, कुछ ऐसा लगता है कि क्या नया पैटर्न है, कुछ सीरीज में गलती तो नहीं है। जब हम पहली बार परीक्षा में देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि सीरीज में कहीं गलती तो नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप यदि बार बार इस सीरीज को देखेंगे तो आपके आसानी से ये सीरीज समझ में आ जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे विद्यार्थियों, वो भी बिल्कुल अलग पैटर्न है, नया पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, ऐसे ही इसमें पूछा है कि श्रृंखला में आगे क्या आएगा। तो आप देखो किस तरीका से सरल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं तो BOARD एक शब्द प्रयोग किया गया है, इससे ये आगे वाला शब्द बनाया गया है BOAR, ये डी की जगह डब्ल्यू रखा गया है। ऐसे ही देखिएगा फिर आगे हम चलें तो BOA यानी 3 अक्षर, आर का क्रम बदल दिया और यहाँ से डब्ल्यू को ऐसे ही रखा है, ऐसे ही सीरीज को आगे बढ़ाया है। आइए मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूं साथियों इस सीरीज को। ये सब जो लिखा गया है BOARD, तो प्यारे विद्यार्थियों बी भी ऐसे लिखा हुआ है, ओ भी ऐसे लिखा हुआ है, ए भी ऐसे लिखा हुआ है, आर भी ऐसे लिखा हुआ है। जो डी का जो क्रम था क्या बना दिया है, डब्ल्यू। यानी जो विपरीत में प्यारे विद्यार्थियों ए का विपरीत क्या होता है, जेड, ऐसे बी का विपरीत वाई होता है, ऐसे ही उसी प्रकार से डी का जो विपरीत होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू। तो यहाँ डब्ल्यू का प्रयोग किया गया है। डी का जो विपरीत होता है क्या होता है साथियों, डब्ल्यू होता है। ऐसे ही देखिएगा मैं और भी आगे चलूं तो बी भी ऐसे ही लिखा गया है, ओ भी ऐसे ही लिखा गया है, ए भी ऐसे ही लिखा गया है। उसके बाद हम जो डब्ल्यू है अंतिम अक्षर तो वही लिखा गया है, आर का क्रम बदल दिया गया है, इस आर का क्रम बदल दिया गया है साथियों। तो देखिएगा 27 में से हम आर 18 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9। यानी जैसे ए का विपरीत जेड होता है प्यारे विद्यार्थियों, ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत क्या होता है, वाई, सी का क्या होता है, एक्स। ये पैटर्न का यूज पीछे से किया गया है। तो देखिएगा 27 में से जब हम माइनस करेंगे 18 तो क्या आएगा, 9। ऐसे ही हम आगे बढ़ें और भी आगे बढ़ें प्यारे विद्यार्थियों, बी को ऐसे ही लिखा गया है, ओ को भी ऐसे ही लिखा गया है, तो ए का विपरीत क्या होता है, जेड, और आई और डब्ल्यू को ऐसे ही लिखा गया है। तो देखिएगा बी आएगा, बी के बाद प्यारे साथियों क्या, ओ का जो विपरीत अक्षर होगा वो क्या होगा, 27 में से 15 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 12। 12 पे क्या होता है, एल, क्योंकि कोई भी नंबर विपरीत चाहिए तो हमें 27 में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ आएगा ये एल, जेड ऐसे ही लिखा जाएगा, आई भी ऐसे ही लिखा जाएगा साथियों, डब्ल्यू भी ऐसे ही लिखा जाएगा। देखिएगा कुछ अलग सी सीरीज है, कुछ अलग सा पैटर्न है, बेसिक सी जानकारी है। यदि आप इसे अच्छे से सीख लेंगे तो देखिएगा नया पैटर्न पूछा जा रहा है। तो आइए ऐसे ही साथियों क्वेश्चन नंबर जो हमारे 3 का जो आंसर है, देखिएगा किस ऑप्शन में, बी के बाद एल है, एल के बाद प्यारे विद्यार्थियों BLZIW। ऑप्शन नंबर बी में ये बातें दी गई हैं, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं साथियों। कुछ 4 भी इसी पैटर्न में पूछा गया है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मोबाइल शब्द लिखा हुआ है, ये इसको ऐसे आगे बढ़ाया गया है कोई पैटर्न पर, ऐसे इसको ये आगे बढ़ाया गया है। तो ऐसे ही हम आगे क्या लाएंगे, तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिएगा मैं आपको सरल कराऊं तो ये जो शब्द लिखा हुआ है मोबाइल, इसको प्रयोग किया गया है, एम भी ऐसे ही लिखा है, ओ भी ऐसे ही लिखा है, बी भी ऐसे ही लिखा है, और आई भी ऐसे ही लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, एल भी ऐसे ही लिखा गया है। जो अंतिम अक्षर है हमारा वी का नंबर बदल दिया गया है, यू कर दिया गया, यानी 27 में से आप 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, वी। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम क्या बदलेंगे, एल को बदलेंगे। क्या बदलेंगे, एल को। तो देखो एम ऐसे ही लिखा रहेगा, बी, ओ भी ऐसे ही लिखा रहेगा, बी भी ऐसे ही लिखा रहेगा, आई भी। तो 27 में से 12 गए तो क्या बचेगा, ओ। प्यारे विद्यार्थियों 27 में से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि विपरीत अक्षर हैं, ये विपरीत नंबर हैं। जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है। आसान है ये सीरीज, आप समझ गए होंगे। कई बार विद्यार्थी इनको याद कर लेते हैं, कई बार 27 में से भी माइनस कर लेते हैं।
तो देखिएगा ऐसे ही हम किसको बदलेंगे, फिर आई को बदलेंगे अगले कॉन्सेप्ट में। तो हमारा एम भी ऐसे ही लिखा रहेगा, मैं आपको बताऊं प्यारे विद्यार्थियों, ओ भी ऐसे ही लिखा रहेगा और बी भी ऐसे ही लिखा रहेगा। 27 में से आई को माइनस करेंगे, आई 9 पे होता है, 27 में से 9 गए तो 18 बचेगा और ओ ऐसे ही लिखा रहेगा और वी भी ऐसे ही लिखा रहेगा। देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, एम ओ बी आर ओ वी, ऑप्शन नंबर सी में ये बात दी गई है। दोनों की दोनों सीरीज एक सी है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी आसान सीरीज है प्यारे साथियों। ऐसा ही पैटर्न कुछ पूछा जा रहा है आजकल एग्जामों में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे भी तो मैं आपको ऐसे ही नए नए तरीके के सवाल कराता रहूँगा। अभी एग्जाम 18 फरवरी और 17 फरवरी को आयोजित है। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों हमारा नेक्स्ट। देखिएगा कुछ अलग प्रकार की सीरीज है, अलग ही क्रम है। आइए हम इसे भी सरल करते हैं। पी क्यू आर एस टी, उसके बाद ए बी सी डी ई का प्रयोग किया गया है, पी क्यू आर एस। प्यारे विद्यार्थियों जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि पी क्यू आर एस ए बी सी डी ई, पी क्यू आर एस ए बी सी डी ई, कुछ इस प्रकार से आगे क्या आने वाला है ये बात आपसे पूछी गई है। अलग ही पैटर्न है, अलग ही श्रृंखला है। तो मैं इस पर एक चिन्ह लगा देता हूँ। पी क्यू आर एस टी के बाद प्यारे विद्यार्थियों क्या यूज किया गया है, ए बी सी डी ई, ई तक प्रयोग किया गया है। ऐसी लाइन खींच लेते हैं समझने के लिए। पी क्यू आर एस, देखिएगा यहाँ टी तक था, यहाँ तो एस तक ही प्रयोग किया गया है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं ए बी सी डी, डी के बाद प्यारे विद्यार्थियों एफ का प्रयोग किया गया है, यानी इसमें एक बढ़ाया गया है, इसमें एक बढ़ाया गया है। ऐसे पी क्यू आर, देखिएगा आर तक प्रयोग। यहाँ कितने अक्षर थे, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4। तो प्यारे साथियों यहाँ 1 2 3 अक्षर रह गए हैं और ए बी सी ई एफ किया गया है। जो ई का जो कोड था यहाँ एफ आया था तो एफ ऐसे ही लिखा है। डी का, डी में एक बढ़ा दिया गया है, डी 4 पे होता है तो डी में एक 5 जोड़ दिया गया है। इसको आगे बढ़ाने के लिए, इस नंबर को प्यारे विद्यार्थियों इसको आगे बढ़ाने के लिए एक जोड़ दिया गया है और वो सबरी सीरीज ऐसे ही। उसके बाद देखते हैं यहाँ 3 थे तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पी क्यू का प्रयोग किया गया है, पी क्यू का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही देखिएगा आगे क्या आएगा, ए के बाद बी आएगा और प्यारे विद्यार्थियों अब देखो हमने ई को भी बदल दिया था आगे इस सीरीज में और साथियों डी को भी बदल दिया था। तो अब किसका नंबर आएगा, सी, सी में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, डी आएगा। प्यारे विद्यार्थियों ए बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। ये पैटर्न सीरीज में यूज किया जा रहा है। सबसे पहले ई को बदला गया था, फिर डी को बदला गया है, इसमें एक जोड़ा गया था, फिर सी में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सी में एक जोड़ने के बाद डी आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। बेसिक सी जानकारी है, अलग ही पैटर्न है। यदि आज के बाद ऐसा पैटर्न आपके सामने आएगा तो इसे आप अच्छे से समझकर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया। आइए मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पे 2019 का एग्जाम है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से है। दी गई श्रेणी में एक लुप्त शब्द है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। ऐसा लगता है कि हमसे इंग्लिश का ज्ञान पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, पर इसमें इंग्लिश का ज्ञान नहीं है। कोई सीरीज बनाता है एग्जामिनर और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। प्यारे साथियों आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। नहीं तो आप वीडियो में कमेंट करते हैं, ना ही प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक करते हैं। लाइक करने में और कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि कोई टीचर यदि थोड़ा सा अच्छे कॉन्सेप्ट ला रहा है तो उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो नया पैटर्न है किस तरीके से आप इसे बनाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों ये कोई शब्द लिखा गया है, ना ही मैं इसका अर्थ जानता हूँ, ना ही आप जानते हैं, हम ऐसा सोचेंगे। इस शब्द से प्यारे विद्यार्थियों ये बनाया गया है कोई पैटर्न, इस शब्द से ये पैटर्न बनाया गया है, ऐसे ही इसे आगे बढ़ाया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा जो ये शब्द दिया गया है इसके अंतिम अक्षर क्या है, आई और एन। आई और एन का प्रयोग करके ये कोई शब्द बना दिया है, ये शब्द बना दिया है। ऐसे ही हम इसे देखें, वी और ई का प्रयोग करके, अंतिम अक्षरों का प्रयोग करके ये कोई शब्द या सीरीज बना दी गई है। आर ई का प्रयोग करके ये कोई सीरीज बना दी गई है। तो ये आगे ऐसे ही बढ़ी चली जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। और इसके अंतिम अक्षर क्या है, जी और ई, यानी जी और ई का प्रयोग करके कोई शब्द बनाएगा। तो देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, किस ऑप्शन में ये बात दी गई है। ऑप्शन नंबर ए में ये बात दी गई है प्यारे विद्यार्थियों। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बेसिक सीरीज है, आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इसी प्रकार से है। आइए देखते हैं इसे भी।
देखिएगा कोई शब्द है, इसका अंतिम अक्षर क्या है, आई और सी का प्रयोग करके एक शब्द बना दिया है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों अंतिम अक्षर ओ और एक्स का प्रयोग करके कोई शब्द बना दिया है। ऐसे ही अंतिम अक्षर ई और एन का प्रयोग करके कोई शब्द बना दिया है। ऐसे ही सी और ई का प्रयोग करके कोई शब्द बनाएगा। तो देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात है। यहाँ सी और एच का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि यहाँ सी और ई का कोई शब्द प्रयोग करके आगे सीरीज को बढ़ाया है। बेसिक सी जानकारी है, बहुत ही आसान जानकारी है, आप सीख गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं साथियों ऐसे ही देखें हम, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी कुछ अलग पैटर्न है। और ऐसे पैटर्न आजकल देखिएगा टीसीएस जो एग्जाम लेती है उसमें पूछे जाते हैं, नया पैटर्न पूछा जाता है। आप बार बार उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे तो आपको इतनी आसानी से सफलता मिलने वाली नहीं है। थोड़ा सा अलग पढ़कर जाना होगा, अलग पैटर्न देखकर जाना होगा। करंट में क्या पूछा जा रहा है परीक्षाओं में, रीजनिंग में नए ट्रेंडिंग कौन से प्रश्न है, तो ये सभी ट्रेंडिंग प्रश्न है साथियों जो नए पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। पिछले कुछ 3-4 साल से ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ देखिएगा इस प्रकार से यूज किया गया है। कोई ये शब्द है, ना ही मैं इसके अर्थ जानता हूं, ना ही आप जानते हैं। ऐसे ही देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस सीरीज को आगे बढ़ाया गया है। तो मुझे एक बात समझ में आती है कि इसमें एक नंबर कॉमन है प्यारे विद्यार्थियों। जो क्या कॉमन नजर आता है, मुझे ओ कॉमन नजर आता है। ओ देखिएगा यहाँ ओ पहले स्थान पर था, ऐसे ही में आगे बढ़ा कोई शब्द प्रयोग करके तो ओ को दूसरे स्थान पर रख दिया गया है। ऐसे ही में आगे बढ़ा तो ओ को तीसरे स्थान पर रख दिया है। ऐसे ही में इसमें आगे बढ़ा सीरीज में तो ओ को चौथे स्थान पर रख दिया है। ऐसे ही में सीरीज में आगे बढ़ा तो ओ को 5वें स्थान पर रखा गया है। ऐसे ही देखिएगा किस ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे कि ओ 6ठे नंबर पर आएगा। तो देखिएगा इस ऑप्शन में ये बात नजर आती है, 1 2 3 4 5 6। प्यारे विद्यार्थियों 6ठे नंबर पर ओ का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आसान सीरीज है, यदि आप नहीं पढ़कर जाएंगे इस प्रकार की सीरीजों को तो आप सोचेंगे कई बार क्या रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इस प्रकार है प्यारे विद्यार्थियों, अलग पैटर्न है, बिल्कुल नया पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा किस तरीके से आप इसे सरल करेंगे। आप वीडियो को रोकिए और देखिएगा ध्यान से क्या चीज रिपीट की गई है बार बार प्यारे विद्यार्थियों, क्या शब्द रिपीट किया गया है। आइए सरल करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। मैं देख पा रहा हूं कि क्यू यहाँ पहले स्थान पर है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ भी क्यू नजर आता है सीरीज में। ऐसे ही क्यू को आगे बढ़ाया गया है, क्यू पहले स्थान पर है, यहाँ दूसरे स्थान पर है, क्यू यहाँ तीसरे स्थान पर है, यहाँ प्यारे विद्यार्थियों क्यू चौथे स्थान पर है। ऐसे ही क्यू 5वें स्थान पर है और ऐसे ही क्यू 6ठवें स्थान पर आएगा। किस ऑप्शन में ये बात है प्यारे विद्यार्थियों, या तो इस ऑप्शन में देखिएगा, यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए में ये तो गलत है। इसमें देखते हैं पहले स्थान पर था, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, 5 के बाद 6ठे स्थान पर क्यू का प्रयोग किया जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी में क्यू को 6ठे स्थान पर रखा गया है, उसके आधार पर कोई शब्द बनाया है। मैं आशा करता हूं ये सभी बेसिक सी जानकारी आप सभी युवा साथियों की समझ में आ गई होंगी। काफी नया पैटर्न था प्यारे विद्यार्थियों, अपने दोस्तों के पास, अपने साथियों के पास शेयर कर दें। ऐसी सीरीज लगातार पूछी जा रही है और मेरे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती तक जुड़े रहें, क्योंकि मैं लगातार ऐसा ही कुछ पैटर्न आपको लगातार लाता रहूंगा जिससे कि आपके अच्छे अंक आ सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं रीजनिंग की क्लास में।